ये अटल बाजार में 10-20 रुपए की शर्त लगती है, ये कट मूल्य शर्त लगाते हैं 10-20 रुपए। और ये शर्त भी कैसी कि ये बाजार में जो हिंदू लड़की दिखेगी, जो हिंदू लड़कियों को जितना टच करेगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा। ये कैसा बाजार है? ये कैसा बाजार है? मैं हमारे इंदौर के नौजवानों को, माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, ये बाजार का बहिष्कार करे। और मोहन भैया जी से निवेदन करता हूं कि एक बार बाजार का राउंड भी लगवा दे। नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ की स्मृति में आयोजित सिंह गर्जना कार्यक्रम में भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर अपनी बयानबाजी से राजनीति में हलचल मचा दी। इस बार उन्होंने बॉलीवुड, लव जिहाद और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी, जिससे यह कार्यक्रम विवादों में घिर गया है। आइए जानते हैं टी राजा सिंह ने इस बार किस किस पर निशाना साधा। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ की याद में सिंह गर्जना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बॉलीवुड और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। टी राजा सिंह ने कहा, भारत में जितने भी खान हैं, उन सबकी फिल्में समाज को कभी अच्छा संदेश नहीं देती। इन खानों ने हमेशा अपने दर्शकों को चोरी, डाका और फरेब जैसे संदेश दिए। उनका इशारा स्पष्ट रूप से बॉलीवुड के उन अभिनेताओं की ओर था जिनका नाम खान है, और उन्होंने यह टिप्पणी फिल्म इंडस्ट्री और समाज पर असर डालने वाली फिल्मों को लेकर की। टी राजा सिंह ने आगे कहा, कुछ खान तो ऐसे हैं जो यहाँ खाते हैं, कमाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतर सुरक्षा मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ, जाओ ना, रोका किसने है। इस बयान ने बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तान तक की राजनीति को छेड़ दिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। इसके बाद विधायक ने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, देश और प्रदेश में लव जिहाद का बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। खंडवा और भोपाल लव जिहाद के बड़े अड्डे बनते जा रहे हैं। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर कानून लाया है, लेकिन उन्हें इससे कोई डर नहीं है। टी राजा सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि ऑनलाइन कैब सेवाओं जैसे ओला, उबर के माध्यम से हिंदू लड़कियों को लव जिहाद की जाल में फंसाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने रायपुर में एक नए जिहाद का जिक्र किया, जिसे उन्होंने नौकरी जिहाद कहा। टी राजा सिंह का कहना था कि नौकरी के लिए भटकती बहनों को इस जिहाद के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने यूपी में योगी सरकार के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश में भी एक योगी जैसा नेता उभर रहा है, जो मुगलिया क्षेत्रों के नाम बदल रहा है। टी राजा सिंह ने वक्फ बोर्ड बिल पर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड बिल का जल्दी सर्वनाश होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी खुद 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं। उनके इस बयान ने एक बार फिर ओवैसी को निशाने पर लिया है। वक्फ बोर्ड जो बिल है, वक्फ बोर्ड जो बिल है, वो बहुत ही जल्द उसका सर्वनाश होने वाला है। आज पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल को उसमें संशोधन के लिए पेश किया गया, तो दुर्भाग्य देखिए, जो हिंदूवादी जो पार्टियां थी, यार हिंदूवादी नहीं, सेकुलरवादी पार्टियां, क्षमा चाहूंगा, इस सभी सांसद विरोध में खड़े हो गए। सभी सांसद एक तरफ ये हिंदू विरोधी सांसद खड़े हो गए, तो दूसरा हमारा सबसे बड़ा साला ओवैसी, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर यहां बोलने लगा कि केंद्र सरकार हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयत्न है। अरे हमारे इस भारत में पाकिस्तान जितनी वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे भारत में इन जिहादियों ने कब्जा करके रखी है मेरे मित्रों। इतने 10 लाख एकड़ जमीन इन वक्फ बोर्डियों ने कब्जा करके रखी है। अगर संसद में अगर वहां संशोधन के लिए अगर पास हो जाता है, जो 10 लाख एकड़ जो जमीन इन्होंने कब्जा करके रखी है ना, लगभग जमीनों के पेपर इनके पास नहीं है, तो वो इनलीगल हुई या नहीं हुई? इलीगल हुई ना। अरे हैदराबाद में एक नेशनल चैनल को देख रहा था, वो नेशनल चैनल में ये कहा गया कि यही ओवैसी 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है। इसके विधायक जो पापी विधायक है,
है, इनके सहयोग से इसने 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है। अगर वक्फ बोर्ड कानून पास टी राजा सिंह ने अपने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे पीएम मोदी से ट्वीट करें और यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आवाज उठाएं। उनका कहना था, आने वाला समय युद्ध का है और मध्य प्रदेश में मदरसों की जांच होनी चाहिए। ज्यादातर मदरसे अवैध पाए जाएंगे। टी राजा सिंह के इन विवादित बयानों ने एक बार फिर भारतीय राजनीति को गरमा दिया है। जहां एक ओर भाजपा विधायक अपने विचारों को साहसिक मान रहे हैं, वहीं विपक्ष ने उन्हें भड़काऊ और असंवेदनशील बताया है। अब सवाल यह उठता है कि इन बयानों से भाजपा को कोई लाभ मिलेगा या यह पार्टी के लिए और भी विवादों को जन्म देगा। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।